किसकी चाहते हो? अरे चाहते हम तो समाजवादी हम लोग चाहते हैं समाजवादी की चाहते हैं। हाँ चाहते हैं समाजवादी के। जो स्पीड से माहौल अखिलेश के पक्ष में बन रहा, अगर उसी स्पीड में बनता रहा तो आसानी नहीं है कुछ। प्रोत्साहित करना तो ठीक था, परंतु वो एक राजनीतिक दृष्टि से देखना वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये चीज अगर आपको करनी थी तो आप स्टार्टिंग से ही करते, लोगों को पहले से ही जोड़ना चाहिए था। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि राशन के जो कोटा था उसको डबल किया गया, लैपटॉप बांटे गए, ये सारी चीजें करी जा रही। ये तो एक राजनीतिक दृष्टि हो गई ना कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो हमको करना है, कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने का एक काम हो रहा है। अमित भाई, क्या लग रहा है माहौल उत्तर प्रदेश में? विधानसभा चुनाव को 2 महीने से भी कम समय बचा है। जो पिछली सरकार रही उसका काम कैसा रहा, इस पर बात करेंगे। बताइए आपको कैसा लगा? काम फीते काटने का रहा है। फीते काटने का काम रहा जी। बाकी अगर बात करनी है तो रोजगार के मुद्दे पे किया जाए जी। और जो काम हुआ है पूरे यूपी भर में जी। तो उसमें कई जगह हमारे जहां हम खड़े हैं लखनऊ में, इस जगह पे कोई खास काम नहीं हुआ। ऑल ओवर लखनऊ कोई आप ऐसी चीज बताइए जहाँ पे हुआ हो काम। हर एक जगह सिर्फ फीता काटा गया है और कोई नई योजना का शिलान्यास नहीं किया गया। इको गार्डन में, लखनऊ का इको गार्डन आज दिल्ली के जंतर मंतर जैसा बन गया है। आप में से कोई भी जब वहां जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दसियों प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन प्रोटेस्ट करने वालों को वहां से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, ये बोल के कि आप यहीं रहेंगे। नहीं, निकलने भी नहीं दिया जा रहा है उनको। एक तरह से ये कह सकते हैं उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। चीजें डेमोक्रेसी है भाई, और सभी को अपना बात कहने का अधिकार है, आम जनता तक बात पहुंचे। पर एक तरह से चीजें ऐसी नहीं हो रही हैं इस जगह पे। और काम की बात करें तो काम भी नहीं दिखा है। कोई भी आप अभ्यर्थियों को ले लीजिए, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात जनता तक नहीं आ रही है, ना ही उन पर कोई संज्ञान लिया जा रहा है। चीजें इस तरह से करनी चाहिए कि हाँ कुछ जगह निकाली जाएं, भर्तियां करी जाएं, रोड जो हैं, नालियां जो हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं उनको किया जाए, तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी जो मौजूदा सरकार है अच्छी है। पर अगर हम आकलन करें कि पिछले कुछ समय से, पिछले 10 सालों से, तो 10 सालों से हम आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ के क्या हाल थे, क्या हो चुके हैं। अच्छे से अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इस जो मौजूदा सरकार है उस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिखा कि हाँ नहीं यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट आया हो या यूपी का कोई प्रोजेक्ट हो। जो भी चीज़ें रही हैं लगभग सभी का सिर्फ चलती हुई योजनाओं का ही उद्घाटन किया गया। कई लोगों ने हमें मुझे बताया कि एक हफ्ते पहले यहाँ पे 1 करोड़ फोन और टैबलेट बांटे गए। आपके हिसाब से क्या ये कैसा काम था? देखिए, क्या युवाओं को टैबलेट फोन की जरूरत थी? प्रोत्साहित करना तो ठीक था, परंतु वो एक राजनीतिक दृष्टि से देखना वो ठीक नहीं था, क्योंकि ये चीज अगर आपको करनी थी तो आप स्टार्टिंग से ही करते, लोगों को पहले से ही जोड़ना चाहिए था। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि राशन के जो कोटा था उसको डबल किया गया, लैपटॉप बांटे गए, ये सारी चीजें करी जा रही। ये तो एक राजनीतिक दृष्टि हो गई ना कि भाई चुनाव आ रहे हैं तो हमको करना है, हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वोटर को लुभाने का एक काम हो रहा है। और ये चीजें आपको करनी थी, जो बांटा गया है फोन और जो भी चीजें हैं, तो उनको आप स्टार्टिंग से करते, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते कि हाँ आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसी योजनाएं लाते जो आम जनता के पास होती, पहुंचती, उनको फायदा होता, तब तो हाँ हम कह सकते थे कि ठीक है मौजूदा सरकार बेहतर है। पर मौजूदा लिहाज से और जो पिछले 5 साल का कार्यक्रम रहा है उस लिहाज से तो हम नहीं कह सकते। क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले आने वाले जो चुनाव 2022 में होने वाले हैं, जनता को किन मुद्दों पे देख के वोट करना चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। इन्होंने जो वादे किए थे 2 लाख 40 लाख नौकरी, हाँ 40 लाख नौकरियां देंगे, और उसके उपरांत यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जमीनी हकीकत, सब बेरोजगार युवा घूम रहा है, परेशान है, त्राही त्राही मचा हुआ है। और यूपी की जनता का तो यही रवैया रहा है हाल में कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है और फिर से अखिलेश जी आ रहे हैं। उनकी आप रैलियों में देखिए, और जो भी विजय रथ यात्रा है जो निकाले हैं उसमें आप भीड़ एकत्रित कितनी है, वो बिन पैसों की भीड़ है। और जो भाजपा, जो योगी जी अपना कर रहे हैं वहाँ पे, स्वतंत्र देव जी जैसे आ रहे थे लखनऊ गोसाईगंज में, वहाँ पे वो भीड़ ही नहीं इकट्ठा हो पाई, उनका दौरा रद्द हो गया। अब बता रहे हैं कोविड के चक्कर में रद्द हुआ। चुनाव में वोट पड़ेगा क्या भाई? हिंदुत्व तो बटेगा, कुछ कांग्रेस में जाएगा, कुछ बीजेपी में जाएगा, कुछ सपा में जाएगा। बच रही एक वही कौम मोहम्मदन, जिसको ना सपा गिनती है ना बीजेपी गिनती है। सपा भले गिन ले लेकिन बीजेपी तो कुछ भी नहीं गिनती, जहां जाती है सिवाय बस हिंदू मुस्लिम। लेकिन पसंगा मैन मोहम्मदन ही है, जिस तराजू में जाएगा वही तराजू भारी होगा। अच्छा जी, 20% वोट है
जिधर जाएगी सरकार उधर ही बनेगी इस बार। तो ये जो ओवैसी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, तो बिहार में हालांकि चुनाव लड़ने तो बिहार में गए थे लेकिन एक भी सीट नहीं आई थी, तो उत्तर प्रदेश में लग रहा है ओवैसी बिहार में 5 सीटें आई थी ओवैसी की सीटें आएंगी, ऐसा नहीं आएंगी, लेकिन ओवैसी 403 पे नहीं लड़ रहे हैं, वो तो 100 सीट पे लड़ 100 सीट पे खाली लड़ रहे हैं। तो ओवैसी जहां लड़ रहे हैं, जब तो माहौल बन रहा है ना, अभी अगर माहौल जो स्पीड से माहौल अखिलेश के पक्ष में बन रहा, अगर उसी स्पीड में बनता रहा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है कोई। अब ये तो माहौल के हिसाब से अभी आचार संहिता अभी कुछ नेता इधर से उधर हो रहे होंगे, जब तक आचार संहिता नहीं लगे तब तक कोई नहीं बता पाएगा को किधर हुई है। फिर भी तुम्हारी क्या राय है, तुम किसकी चाहते हो? अरे चाहते हम तो समाजवादी हम लोग चाहते हैं, समाजवादी की चाहते हाँ चाहते हैं समाजवादी के। ठीक।